नमस्कार। एसन एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल पर हम नियमित रूप से रीजनिंग की क्लासें आपको प्रोवाइड करेंगे और उसी क्रम में हम कैलेंडर नाम का एक टॉपिक शुरुआत करने जा रहे हैं। कैलेंडर एक पहेली बन गई है, यानी आजकल लगभग हर एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि इस एक ही वीडियो से किसी भी प्रकार का प्रश्न क्यों ना जाए, हम उसको निश्चित रूप से सही करेंगे। और बीच में मैं आपको एक रामबाण फॉर्मूला बताऊंगा जो कैलेंडर में काफ़ी कारगर होगा और भविष्य में आप उसको याद रखेंगे। तो कैलेंडर की शुरुआत से पहले हम जानना चाहेंगे कि वर्ष कितने प्रकार के होते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, वर्ष सामान्यतः 2 प्रकार के ही होते हैं। एक तो होता है सामान्य वर्ष और दूसरा वर्ष होता है लीप वर्ष। लीप वर्ष का एक और नाम है जिसे हम अधिवर्ष कहते हैं। कॉपी खोल लो, लिख लो, काम आएगा तुम्हारे। समझ में आती नहीं है। सामान्य वर्ष जो हम कहते हैं कि इस वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो वही वर्ष जिसमें 365 दिन होते हैं और फरवरी 28 दिन की होती है, वह वर्ष सामान्य वर्ष कहलाता है। जबकि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और फरवरी इसमें एक दिन ज़्यादा यानी 28 न होकर 29 होती है। तो चीज़ समझ में आई। वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, पहला सामान्य वर्ष, दूसरा लीप वर्ष। सामान्य वर्ष में 365 दिन और फरवरी 28 दिन की होती है, जबकि लीप वर्ष में 366 दिन और फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की। अब पहली बात आती है कि सामान्य वर्ष होता कौन सा है, लीप वर्ष होता कौन सा है। बस लीप वर्ष की परिभाषा देखनी पड़ेगी। तो लीप वर्ष किसे कहते हैं? ऐसा वर्ष जिसके अंतिम 2 अंकों को 4 से विभाजित किया जाए तो 4 से वह पूर्णतः विभाजित हो जाए। अगर 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह कौन सा वर्ष कहलाएगा? लीप वर्ष। वर्ष के अंतिम 2 अंक की बात कही है मैंने। वर्ष के अंतिम 2 अंक को किससे विभाजित करेंगे? 4 से। 4 से विभाजित करने पर अगर 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो वह लीप वर्ष कहलाता है। ठीक है, परिभाषा। यदि किसी वर्ष के अंतिम 2 अंकों को 4 से विभाजित किया जाए, यदि किसी वर्ष के अंतिम 2 अंकों को 4 से विभाजित किया जाए और वह 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाए और वह 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाए तो वह लीप वर्ष कहलाता है। जैसे देखिएगा 1984 लीप वर्ष है या नहीं है, तो इसका पता करने के लिए हम इसके अंतिम 2 अंक देखेंगे। इसके 2 अंक कितने हैं? 84 को किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। अगर 4 का भाग देंगे, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 का भाग जा रहा है, अतः ये कौन सा वर्ष हो गया? लीप वर्ष। लेकिन समस्या कब आ जाती है? जब वर्ष के अंतिम 2 अंक 00 हो। यदि वर्ष के 2 अंक 00 हो तो वह एक शताब्दी वर्ष कहलाता है। बात समझ में आई? शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं? यदि किसी वर्ष के अंतिम 2 अंक 00 हो तो वह शताब्दी वर्ष कहलाता है। और शताब्दी वर्ष लीप वर्ष तब होगा जब उसमें 400 का पूरा भाग जाए। तो वह लीप वर्ष होगा। अगर शताब्दी वर्ष नहीं है तो
तो उसमें किसका भाग देंगे? अंतिम 2 अंकों में 4 का। 4 का पूरा भाग चला जाएगा तो कहेंगे लीप वर्ष है। और यदि वह शताब्दी वर्ष है, ऐसा वर्ष जिसके अंतिम 2 अंक 00 है या 00 है, उसमें 4 का भाग न देकर 400 का भाग दिया जाता है। अगर 400 का भाग पूरा चला जाएगा तो कह देंगे कि लीप वर्ष है। अगर नहीं जाता है तो हम कहेंगे कि वह लीप वर्ष नहीं होकर सामान्य वर्ष है। जैसे उदाहरण देखिएगा, 1600, 1964, 1996, 1500। प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कभी कभी कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और पूछते हैं कि कौन सा लीप वर्ष है और कौन सा सामान्य वर्ष है। सबसे ज़्यादा मात खाते हैं हम शताब्दी वर्ष में, क्योंकि हमारे दिमाग में एक माइंड में रहती है कि उसी लीप वर्ष में का पता करने के लिए 4 का भाग ही दिया जाता है, जो कि गलत है। क्योंकि अगर शताब्दी वर्ष है तो उसमें 400 का भाग देना पड़ेगा। अगर शताब्दी वर्ष नहीं है तो उसके 2 अंतिम अंकों को 4 से विभाजित करना पड़ेगा। इसके अंतिम 2 अंक 0 है, इसलिए इसको 400 से भाग देना पड़ेगा और 400 का भाग इसमें पूरा पूरा जाता है। अतः ये कौन सा वर्ष होगा? लीप वर्ष। ये शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष होने के कारण इसमें 400 का भाग देंगे। 400 का भाग जो कि इसमें पूरा पूरा जा रहा है, अतः कौन सा वर्ष होगा? लीप वर्ष। यह शताब्दी वर्ष नहीं है, इसलिए इसके अंतिम 2 अंक कितने हैं? 64। 64 को किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। 4 एकम 4, 2 बज के 24, 4 छः के 24, यानी पूरा पूरा भाग जा रहा है। अतः यह भी एक कौन सा वर्ष हो गया? लीप वर्ष। यह शताब्दी वर्ष नहीं है, इसलिए 400 का भाग नहीं देंगे। कितने का भाग देंगे? केवल 4 का। 4 का भाग देने पर 4 चौक 4 दूनी 8, 4 चौक 16, भाग पूरा पूरा चला गया। अतः ये भी कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष। यहाँ देखेंगे ये शताब्दी वर्ष है, यानी इसके अंतिम 2 अंक 00 है, तो 4 से विभाजित नहीं करके इसको 400 से विभाजित करेंगे और 400 का भाग इसमें पूरा पूरा नहीं जाता है। अतः कहेंगे कि 1500 एक सामान्य वर्ष है। क्लियर हुई बात? 2 चीज़ें, 2 प्रकार के वर्ष होते हैं, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष। लीप वर्ष को हम अधिवर्ष भी कहते हैं। सामान्य वर्ष में 365 दिन और 28 दिन की फरवरी होती है, और लीप वर्ष जिसे हम अधिवर्ष भी कहते हैं उसमें 366 दिन और फरवरी 29 दिन की होती है। और लीप वर्ष कहते हैं किसे हैं? यदि किसी वर्ष के अंतिम 2 अंकों को 4 से विभाजित किया जाए और वह 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह लीप वर्ष कहलाता है। लेकिन शताब्दी वर्ष लीप वर्ष तभी होगा जब वह 400 से पूर्णतः विभाजित हो। अगर वह 400 शताब्दी वर्ष 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं है तो वह एक सामान्य वर्ष होगा। आगे बात समझ में? आगे बढ़ जाऊं? ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट है विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना। विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना। कैलेंडर बहुत इजी टॉपिक है। अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, और बीच में एक फॉर्मूला जो आएगा उसके आधार पर आप सभी प्रकार के सवाल कैलेंडर से संबंधित आप हल कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले हम कॉन्सेप्ट जानना चाह रहे हैं, इसलिए ये चीज़ें सीख रहे हैं। विषम दिनों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है? विषम दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए जो दिन होते हैं उसमें 7 का भाग देते हैं। 7 का भाग देने पर जो शेष फल आता है उसे हम विषम दिन कहते हैं। यानी दिए हुए दिनों में 7 का भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होता है उसे विषम दिन कहा जाता है। जो दिन दिए होते हैं उसमें किसका भाग देंगे? 7 का। 7 का भाग देने पर जो शेष फल आएगा उसे हम विषम दिन कहेंगे। अर्थात इसकी परिभाषा ऐसे भी बोली जा सकती है कि जो दिन अपना सप्ताह पूरा नहीं बनाते हैं उन्हें विषम दिन कहते हैं।
दो चीज़ें समझ में आ गई, लीप वर्ष अलीप वर्ष। लीप वर्ष की के बारे में बताया था, अंतिम दो अंकों को 4 से विभाजित करेंगे, लेकिन अगर वह शताब्दी वर्ष है तो उसको 400 से विभाजित किया जाएगा। 400 से या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो उसे लीप वर्ष करेंगे, अन्यथा उसे सामान्य वर्ष कहेंगे। दूसरी चीज़ बताएं, विषम दिनों की संख्या दिए हुए दिनों में 7 से भाग देंगे और भाग देने पर जो शेष फल आएगा उसे हम विषम दिन कहेंगे। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ जाऊँ? चलो मान लेता हूँ समझ में आ गई, आगे बढ़ जाता हूँ। तीसरा कॉन्सेप्ट है एक सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष और लीप वर्ष के बारे में अभी सीख लिया है तो बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि सामान्य वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है। तो सामान्य वर्ष का पहला दिन, यानी जो सामान्य वर्ष होगा उसका पहला दिन और उस वर्ष का अंतिम दिन समान होगा। परीक्षा में पूछ लिया जाता है, कोई वर्ष दे देता है और उस वर्ष का पहला दिन दे देता है और हमें पूछता है अंतिम दिन, कैसे पता चलेगा? पहले उसको देखना पड़ेगा कि वह सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष। देखो सामान्य वर्ष होता है तो क्या होता है, वर्ष का जो पहला दिन, अगर वर्ष का पहला दिन सोमवार था तो उस वर्ष का अंतिम दिन, जैसे 1 जनवरी को सोमवार था तो उस वर्ष का अंतिम दिन क्या आएगा? 31 दिसंबर, उसको भी क्या होगा? सोमवार। किस वर्ष में? सामान्य वर्ष में। जैसे 1 जनवरी 2010, पहले इसको चेक करना पड़ेगा, इसको चेक करके बताना पड़ेगा कि सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष। तो सामान्य वर्ष या लीप वर्ष में किसका भाग देना पड़ेगा? 4 का। 4 का भाग 10 में नहीं जाता है, नहीं जाता तो कौन सा वर्ष हो गया? सामान्य। अगर 1 जनवरी 2010 को गुरुवार था तो हमें पूछ लिया इसने कि 31 दिसंबर 2010 का दिन क्या होगा, क्योंकि हमने चेक कर लिया कि 2010 एक सामान्य वर्ष है और सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला दिन 1 जनवरी और अंतिम दिन 31 दिसंबर दोनों समान होते हैं, इसलिए 31 दिसंबर को भी गुरुवार होगा। समझ में आई? वर्ष का पहला दिन 1 जनवरी कहलाता है, अंतिम दिन 31 दिसंबर कहलाता है। 2010 दोनों सेम है, सामान्य वर्ष ही है। सामान्य वर्ष होने के कारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन दोनों समान होंगे। तो नोट कर सकते हैं आप, सामान्य वर्ष का पहला दिन और उस वर्ष का अंतिम दिन समान होता है, लेकिन लीप वर्ष अगर है तो लीप वर्ष में उस वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन लगातार होते हैं। सामान्य वर्ष में तो क्या होता है कि जो वर्ष का पहला दिन जो है अगर गुरुवार था तो उस वर्ष का अंतिम दिन भी क्या होगा? गुरुवार। बात क्लियर? लेकिन लीप वर्ष में क्या होता है कि पहला दिन और वर्ष का अंतिम दिन लगातार होता है। लगातार का मतलब सोमवार मंगलवार, मंगलवार बुधवार, बुधवार गुरुवार। यानी अगर उस लीप वर्ष का पहला दिन रविवार था तो उस लीप वर्ष का अंतिम दिन रविवार नहीं होकर रविवार के बाद क्या आता है? सोमवार। तो सोमवार होगा। जैसे देखना 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार था तो आपको पूछ लिया 31 दिसंबर 2016 को कौन सा वार होगा, तो 2016 को देखना पड़ेगा ये सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष। तो 2016 में किसका भाग देके देखना पड़ेगा? अंतिम दो अंकों में 4 का, क्योंकि इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, अतः कौन सा वर्ष होगा? लीप वर्ष। तो लीप वर्ष में क्या होता है, ये वर्ष 2016 का प्रथम दिन ही है, तो लीप वर्ष में वर्ष का प्रथम दिन
और ये वर्ष का अंतिम दिन ही है 31 दिसंबर। अंतिम दिन लगातार होते हैं। लगातार का मतलब हो गया कि 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार था, तो 31 दिसंबर 2016 को शुक्रवार न होकर क्या होगा, शनिवार। दोनों में क्या डिफरेंट हुआ, सामान्य वर्ष में पहला दिन और वर्ष का अंतिम दिन समान होते हैं, और लीप वर्ष में वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान न होकर एक दिन आगे खिसक जाता है। बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ें। आ गई बात समझ में? ठीक है, आगे मान लेते हैं। नहीं आए तो एक बार और पूछ सकते हैं, पूछने की मनाही नहीं है। चलो माना कि वर्ष का पहला दिन नहीं पूछ कर आगे पूछ लेता है। 1 जनवरी 2015 को गुरुवार था, तो 1 जनवरी 2018 को कौन सा वार होगा। तब आपको दिक्कत आ जाएगी कि अब 1 जनवरी 15 को देखेंगे, सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष है तो इसका अंतिम दिन तो हम बता सकते हैं 31 दिसंबर 2015 को भी गुरुवार होगा, लेकिन वो 15 की बात है या 18 की बात है। कैसे करेंगे इसको देखना। 1 जनवरी 2015 को मैंने बताया क्या है, गुरुवार। ठीक है, अब इसको चेक कीजिए कि ये सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष। चेक करने के लिए मैंने बताया अंतिम 2 अंकों को 4 से विभाजित करेंगे। 4 से विभाजित करने पर 15 पूरा विभाजित नहीं हो रहा है, 15 में 4 का पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो ये कौन सा वर्ष हुआ, सामान्य वर्ष। समझ में आ गया, सामान्य वर्ष पहचान में आ गया। सामान्य वर्ष में ये वर्ष का पहला दिन ही है, और मैंने बताया सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला दिन और उस वर्ष का अंतिम दिन समान होते हैं। तो 1 जनवरी 2015 को गुरुवार था, तो इस वर्ष का अंतिम दिन होगा 31 दिसंबर 2015, और ये सामान्य वर्ष होने के कारण अंतिम वर्ष और प्रथम वर्ष दोनों समान होंगे, इसलिए 31 दिसंबर 2015 को भी